उपेन यादव, आप सबका इस लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। साथियों 8 बजे लाइव के लिए मैंने कल पोस्ट डाली थी, लेकिन बारिश का माहौल है, थोड़ा 5-10 मिनट में लेट हो गया, उसके लिए खेद है। साथियों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि तमाम भर्तियों को लेकर आपके बीच में आया हूं और विशेष क्या भर्ती में चल रहा है, कौन कौन सी भर्तियां आने वाली है और हमारा संघर्ष का परिणाम क्या है, आगे हमारी क्या रणनीति है, उस संबंध में मैं आपके बीच में लाया हूं। लेकिन सबसे पहले मैं उन तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो मुझे बीकानेर में जाना था, जो चाहे वो रीट 2018 के जो लोग पिछले 21-22 दिन से बैठे हुए उनके बीच में, चाहे वो नई भर्तियों के संबंध में, कंप्यूटर शिक्षक जो अनुदेशक भर्ती का सिलेबस और विज्ञप्ति के संबंध में, तमाम कई भर्तियों के संबंध में निदेशक महोदय जी से मुलाकात करनी थी। 5 तारीख का हमें समय मिला था। तो इस दौरान मैं नागौर के बाद आपको जो रामदेवरा और फिर बाबा रामदेव जी के दर्शन किए और खन्नाल में वीर तेजाजी महाराज के दर्शन किए, उसके बाद करणी माता जी के दर्शन किए और फिर लास्ट में खाटू श्याम जी, यानी कि 4 धाम की यात्रा। और सबसे अच्छी बात निकली कि मुझे वहाँ हर जगह, क्योंकि मैं ट्वीट इसलिए कर रहा था कि काफ़ी लोग ऑफिस पे आके कह रहे थे कि हम ऑफिस में है, लेकिन जब उनसे मुलाकात हुई हर जगह वो मिले, इतना प्यार मान सम्मान दिया, मैं अभिभूत हूँ और सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। और बाहर निकलने के बाद मुझे भी एहसास हुआ कि प्रदेश के लाखों बेरोजगार वास्तव में दिल से चाहते हैं, उनकी बड़ी आशाएं भी हैं और इतना मान सम्मान दिया। साथियों ऐसा लगा कि वास्तव में जो कार्य जो कर रहे हैं, मुझे इससे उत्साह ऊर्जा मिलेगी कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये लोग साथ हैं और सरकार तक एक बड़ा मैसेज भी जा रहा है कि एक छोटे से दौरे के दौरान जगह जगह युवा अभ्यर्थी वहां मिले, मुझे मान सम्मान दिया। इससे एक मैसेज भी किया कि हम जब भी ऐलान करेंगे तो कहीं ना कहीं बड़ी जंग होगी। राजस्थान के लाखों लोग जुड़े हुए हैं। साथियों इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पहली बार यानी कई सालों से मैं बाहर घूमने की सोच रहा था, लेकिन वहां पहुंचा। वहां बीकानेर पहुंचने के बाद मैंने उन अभ्यर्थियों के हालात जाने जो पिछले 22 दिन से रीट शिक्षक भर्ती 2018 के वो अभ्यर्थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता के चलते 3500 पद पे घोषणा की गई थी। अब उसमें काफी लोगों की ज्वाइनिंग होगी, मामला कोर्ट में चला गया। अब इस कोर्ट में मामले का निस्तारण जल्द से जल्द हो और ये जो भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो, इस संबंध में लगातार तारीख पे तारीख मिली थी। और आज भी जो 6 अगस्त को तारीख थी, निदेशक महोदय जी से मुलाकात की और अधिकारी से मुलाकात हुई, उन्होंने एडवोकेट जनरल साहब से बात की थी। लेकिन आज जो सुनवाई हुई उसमें फिर 23 तारीख मिल गई और कहा गया कि जो सारी एकलपीठ की याचिका उनका सबका पक्ष सुना जाएगा, 23 तारीख दी गई। कई अभ्यर्थियों के कॉल आए, कई लोगों के रो रहे थे। मैंने वहां भी हालात देखे, काफी 200-250 लोग वहां मौजूद थे गर्मी में, इस गर्मी में वहां मौजूद थे। उसके बाद निदेशक मोदी जी से मैंने प्रतिनिधि मंडल की बात भी करवाई थी और उन्होंने कहा था कि हमारी राज्य सरकार की तरफ से मजबूती से पैरवी की जाएगी। लेकिन जो अभ्यर्थियों ने बताया कि AA साहब की तरफ से एक मजबूती से पैरवी नहीं की गई और तारीख हमें मिल गई। लेकिन साथियों मैं एक चीज बता दूं, मुझे पूर्ण विश्वास था कि 6 तारीख को फैसला इस भर्ती का हो जाएगा और आप सबको खुशखबरी मिल जाएगी। लेकिन आप सबको मैं एक बात बता रहा हूं, मैं अब मेरा जो अब आगे क्या हम लोगों को करना है साथियों, क्योंकि एडवोकेट जनरल साहब पहले दूसरी सुनवाई में बिजी थे, वो थोड़े समय बाद जुड़े और ज़्यादा देर वो आर्गुमेंट नहीं कर पाए, 1-2 या 3 मिनट वो जुड़े VCC के माध्यम से। लेकिन हम कोशिश करें कि एडवोकेट जनरल हमारे बहुत ही अच्छे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि RS भर्ती का मामला हो, चाहे SI भर्ती 2016 का मामला हो, चाहे लाइब्रेरियन, कई भर्तियों के मामलों में उन्हें मजबूती से पैरवी करके कोर्ट से बाहर लाने का काम किया है। इसलिए और जो चाहे कृषि परीक्षक और महिला सुपरवाइजर पहले के जो मामले थे, प्रयोगशाला सहायक, उनको कोर्ट से निकलवाया। तो ऐसे में अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो कोर्ट में जो सुनवाई होगी 23 अगस्त जो सुनवाई दी गई, उसमें फिजिकली यानी कि वो जोधपुर न्यायालय में मौजूद रहे। हम गुहार करेंगे, निवेदन करेंगे और जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों से मैं मुलाकात कर रहा हूँ। 23 तारीख से पहले पता नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुझे समय मिल जाए, मैंने बात की थी, तो उनसे भी मेरी मुलाकात हो जाए। तो यही कहेंगे कि आपने जब सौगात बड़ी दी थी, 3500 पदों पर आपने सूची निकालने की ऐलान किया था 2018 में, एक अच्छी सौगात आपने बेरोजगार दी थी, कम से कम इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण करवाया जाए। साथियों इसमें न्यायालय को निर्णय देना है। जो भी अभ्यर्थी कह रहे, जो भी मैंने, जब मैं धरना स्थल पर थे तो मैंने दो बात की थी कि यदि न्यायालय कहता है कि चयनित अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग दी जाए तो आप लोगों को दिक्कत नहीं। न्यायालय कहता है कि परिणाम दोबारा से जारी हो, रिसफल किया जाए, तो मैंने कहा था हम एक बात और सरकार के सामने रखेंगे, क्योंकि काफी लोगों ने ज्वाइनिंग की, बहुत सीट खाली है, इसमें चयनित जो अभ्यर्थी है वो भी बाहर नहीं होंगे, उन सीटों पर उनको भी लिया जा सकता है, उन सीटों यानी कि दोनों तरफ से, यानी कि
यानी कि कोई भी किसी भी बेरोजगार को नुकसान नहीं हो, क्योंकि न्यायालय जल्द से जल्द इसका फाइनल फैसला करे। मैं सबसे पहले इस मुद्दे को इसलिए ले रहा हूं कि आज अभ्यर्थियों के आंसू मैंने देखे, वहां बीकानेर जाकर उनकी मैंने पीड़ा देखी, लेकिन साथियों आज जब मैंने इसके बाद ट्वीट भी किया, मैंने संबंधित अधिकारियों से बात कर चुका हूं, निवेदन किया, और जल्द आपके अभ्यर्थियों को साथ ले जाकर सीएमओ में मैं बात करके एडवोकेट जनरल साहब से भी निवेदन करेंगे कि वो इस बार होने वाली सुनवाई में फिजिकली यानी कि वो मौजूद रहे। वीसी के माध्यम से मुझे नहीं लगता कि फाइनल फैसला पाएंगे। एडवोकेट जनरल बहुत अच्छे हैं, यदि वो मौजूद रहेंगे तो कहीं ना कहीं इसका फैसला आने वाली सुनवाई में हो जाएगा। इसलिए हमारा अभी एक टारगेट है कि होने वाली सुनवाई में एडवोकेट जनरल साहब वहां मौजूद रहें, जिससे इस भर्ती प्रक्रिया का फैसला हो सके। तो इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा और कोशिश कामयाबी होगी और आने वाली सुनवाई में एडवोकेट जनरल साहब जरूर पहुंचेंगे। इसके लिए मैं आज से ही आपके लिए, क्योंकि आपकी पीड़ा को देखते ही मैं आप लोगों के लिए लग चुका हूं, पहली बात। अब दूसरी बात मैं करना चाहूंगा ईसीजी को लेकर, मैं धीरे धीरे भर्तियों को लेकर आऊंगा। ईसीजी भर्ती का जो पहले 50 लोगों का परिणाम जारी हुआ, उसके लिए हमने पूरी मेहनत की, वो अभ्यर्थी साथ थे। फिर 15 लोग रह गए, 15 लोग जो रह गए थे, 15 लोग जो रह गए थे, एक बार देखना क्या दिक्कत आ रही इसमें, आप देखना एक बार इसका ट्विटर वाला लाइव रुका है, इसको एक बार देखिए, चालू कर दीजिए ट्विटर का लाइव को आप चालू कर दीजिए, क्योंकि काफी लोग ट्विटर पे भी जुड़े हुए हैं। 1 मिनट का आप लोगों से खेद है, मैं समझ चाहूंगा, एक बार ट्विटर पे भी चालू कर दीजिए, मुझे दीजिए एक, ट्विटर पे भी लाइव था क्योंकि काफी लोग जुड़े हुए हैं। अब चालू ट्विटर पे भी हो रहा है, चालू है, हाथ से रख लीजिए। तो साथियों तमाम जो भर्तियों को लेकर, तमाम भर्तियों को लेकर आपके बीच में मैं हूं, और साथियों कोशिश यही रही है कि मेरे प्रदेश के बेरोजगार को न्याय मिले, खुशियां मिले। मैं लगातार प्रयास करता हूं। पहले ईसीजी के 50 अभ्यर्थियों का नंबर आया, फिर 15 लोग रह गए, आज 12 लोगों का परिणाम आया। वो अभ्यर्थी लगातार मेरे साथ थे, मैं लगातार अधिकारी, सीएमओ और चेयरमैन महोदय से लगातार मुलाकात की। 12 लोगों का हो गया, 2 लोग रह गए, उनमें से 2 लोगों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि जो रजिस्ट्रेशन जो भी उनके खारिज होंगे तो उन लोगों की सूची अगले वीक में जारी करवाने की कोशिश करें। 12 अभ्यर्थियों को आज उनको न्याय मिला है, उनके लिए हमने भाग दौड़ कर कोशिश की। परिणाम आपके सामने, कभी संघर्ष विफल नहीं होता, संघर्ष का परिणाम जरूर मिलता है। अब मैं बात करना चाहूंगा इस टेक्निकल हेल्पर के लिए। साथियों टेक्निकल हेल्पर की भर्ती के लेकर बड़ी मुझे ऐसी आती है, एक शायद मैं उसको ये कहूँगा, एक कोचिंग वाला है चश्मा लगा के, और वो लोगों को कहीं नहीं आ जाता, कुछ नहीं करता, वो गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, बार बार वीडियो डाल के कह रहा है कि उपेंद्र यादव झूठ बोल रहा है, उपेंद्र यादव झूठ बोल रहा है टेक्निकल हेल्पर भर्ती के लिए। अरे भाई चैलेंज दे के कहता हूं, जब पहली बार मना कर दिया था, संघर्ष करके इस भर्ती का ऐलान करवाया, और जो मैंने कहा था कि वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है और फाइल जा चुके हैं, आज सीएमडी दिनेश कुमार शर्मा जी से मैं खुद मिलकर भी आया हूं कि फाइल आ चुकी है। ढाका जी से मिलकर आया हूं, राकेश शर्मा जी से मिलकर आया हूं, 3 अधिकारियों से मैं मिलकर आया हूं। और जो मैं आपको और बता दूं, जब यह वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल मेवाराम जी जाट साहब के पास गई हुई थी, उनसे भी मैं मिलकर आया था, उन्होंने कहा इस वीक में भेज देंगे, और जिस दिन वो शुक्रवार को वहां से डिस्पैच हुई, मैंने आपको ट्वीट भी किया था, और फाइल एनर्जी में आ चुकी है। और सीएमडी दिनेश कुमार जी से मैं मिलकर आया हूं, लगभग 1500 जो मैंने पद आपको बताए थे उस पर वित्तीय स्वीकृति मिली है। पद बढ़ाने की भी हम पूरी कोशिश करेंगे, और ऑफलाइन एग्जाम की पूरी कोशिश करेंगे, आयु सीमा में छूट मिले, और कोशिश करेंगे परीक्षा सेंटर राजस्थान में हो। लेकिन जो लोग आप लोगों को गुमराह कर रहे थे, भाई हिम्मत रखते हैं भर्ती निकलवाने की। जब आप लोग रो रहे थे, साफ मना कर दिया गया था, मैंने विश्वास दिलाया था आपकी भर्ती आएगी, वादा किया था वही शहीद स्मारक पे, और आज फिर कह रहा हूं रिकॉर्ड रखना, आपकी विज्ञप्ति जारी होगी। आज फिर सीएमडी साहब से मिलकर आया हूं इसके लिए भी, क्योंकि जब मना कर दिया गया था केवल माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, जिससे जब 3 अप्रैल को मुलाकात की थी, मैंने कहा था साहब ये 3 लाख से ज्यादा आईटीआई बेरोजगार गरीब गांवों से, ढाणियों से निकल के आए, इनकी भर्ती निकलेगी तो बड़ी दुआ लगेगी। और उन्होंने संवेदनशीलता दिखाई, और जो भर्ती है वो मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता के तौर पर ही वो आ रही है। मना कर दिया था, अब इसकी स्वीकृति भी मिली है, और प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक लेटर जारी होगा जो आपके डिस्कॉम है, जो सभी डिस्कॉमों के एनर्जी की तरफ से पदों को लेकर लेटर जारी होगा, क्योंकि पदों का कैटेगरी वाइज भी वर्गीकरण होगा।
कैटेगरी वाइज, डिस्कॉम वाइज जो सारी वो लेटर जल्दी ही जारी हो जाएगा। इसलिए टेक्निकल हेल्पर की भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद सीएमडी दिनेश कुमार शर्मा जी से मैं मिलकर आया हूं आज। और जो बिजली विभाग की भर्तियों का जो लगातार मुझे कॉल और मैसेज कर रहे थे, मैं उनको कह रहा था मुझे समय मिलते ही मैं जाऊंगा। और आज मैं आप लोगों के लिए भी गया था, क्योंकि मुझे पता था दोनों मामले महत्वपूर्ण है। मैंने ट्वीट के माध्यम से आपको बता दिया था 4 सितंबर से 12 सितंबर तक बिजली विभाग की भर्तियों की परीक्षा होगी, वो उसका आदेश जारी हो चुके हैं। और जो बच गई हैं इंजन, जो इलेक्ट्रिक की जो आपकी जो बच गई है, जो आपकी इस ब्रांच की जो बच गई हैं और भी है, उनका भी इसी महीने में आपकी परीक्षा आयोजित होगी। उसके भी आदेश जल्द विभाग की तरफ से जारी कर दिए जाएंगे, यानी कि 20 तारीख के बाद कभी भी, यानी इसी महीने में, यानी कि महीने सितंबर के अंत तक आपकी परीक्षा की पूरी संभावना। जहां तक दिनेश शर्मा जी ने कहा था कि फर्स्ट में इनके हो गए, बाकियों का भी सितंबर में एंड में करवा देंगे। ऐसे में जो लोग तमाम तैयारी कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि मेरी एग्जाम कब होगी, तो उनको बता दूं सितंबर में आप सबकी एग्जाम होगी, आपकी तैयारी में जुट जाइए। साथियों, एक बड़ा मैसेज आप सबको मैं कहना चाहूंगा, कई लोग जुड़े होंगे, चाहे ट्विटर पे जुड़ा हो, चाहे वो फेसबुक पे जुड़ा हो, चाहे यूट्यूब पे जुड़ा हो। मैं जब नागौर से जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी और आपके बीकानेर में दौरे पे गया, मान सम्मान मिला, मुझे इतनी ताकत मिली कि हाँ, मुझे पता चला कि मैं काम अच्छा कर रहा हूं। लेकिन इसी बीच में कई अराजक तत्व और अपवाद है, क्या माहौल बनाते, उनसे मेरी बात हुई। साथियों, एक चीज बताइए आप लोग, एक भर्ती में जैसे एग्रीकल्चर स्कूल व्याख्याता की भर्ती है, 3 ग्रुप बने हुए, कई भर्तियों में 2-2, 3-3 ग्रुप बन जाते हैं। एक का मैं गलती से भी साथ दूंगा तो 2 गालियां देंगे, बदनाम मुझे करेंगे, मुझे बदनाम कर, भाई आवाज नहीं। इसलिए साथियों, मैं आज पुनः कह रहा हूं, पहले के मेरे लाइव वीडियो में कहा, तमाम जो लोग मेरा इस लाइव को देख रहे हैं, मेरे वीडियो देख रहे हैं, उन लोग जो मेरे पर जो अराजक तत्व कोशिश कर रहे हैं कि उपेंद्र यादव को संघर्ष पे, क्योंकि मैं धरातल पे काम करता हूं, लड़ता हूं, चाहे उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक जाना हो, चाहे अनशन करना हो, चाहे लाठियां खाना हो, चाहे महापड़ा उड़ाना हो, चाहे बीकानेर जाना हो, चाहे अजमेर जाना हो, चाहे हाईकोर्ट जाना हो, चाहे स्वास्थ्य भवन, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, चाहे पंचायत राज विभाग, कहीं भी जाना हो, जाता हूं और लड़ता हूं, पूरे दिन भर लड़ता रहता हूं। लेकिन ये लोग, क्योंकि दम नहीं है, संघर्ष बोलता है, काम बोलता है। इसलिए साथियों, ये क्या कह रहे हैं पता है आपको, उपेंद्र यादव तो अभी मुझे किसी एक अभ्यर्थी ने बताया कि महापड़ाव जो हमारा 9 दिन का चला फरवरी में, तो उपेंद्र यादव तो, क्योंकि उस समय जो परिस्थितियां बनी, उस समय जब मुझे लगा कि कई बहनों के, कई लोगों की तबियत खराब है, इस समय मुझे उन परिस्थितियों को देखते हुए उस समय मुझे रोना आ गया कि उपेंद्र यादव तो इसलिए रो रहा है कि लोगों से पैसे ले लिए भर्तियों के, वो भर्ती पूरी नहीं हो रही, तो इसलिए रो रहा है, काम नहीं होगी तो पैसे मांगेंगे। मैंने सोचा, मुझे आज किसी व्यक्ति ने बताया, मुझे अफसोस हुआ, अरे भाई ये सोशल मीडिया है, करिए कमेंट, बता दीजिए सबूत, किसी से बता दीजिए, कोई साबित कर देगा कि उपेंद्र यादव ने किसी भर्ती करवाने के एवज में पैसे मांगे हैं, मांगे या लिए हैं, गर्दन कटवा लूंगा, हिंदुस्तान छोड़ दूंगा। पहले ही बोला, आज फिर बोल रहा हूं, ईमानदारी पे सवाल उठाते तो दिल, ये है ना, ये दिल खोल उठता है, ऐसा गुस्सा आता है, सामने आ जाए ना। लेकिन छोड़िए, वो अराजक तत्व है, वो अपवाद है। अरे आपको जीतना है तो मुझसे अच्छा कार्य करिए, आपको सब लोग मान सम्मान और प्यार करेंगे, लेकिन ईमानदारी पे सवाल कोई समझौता नहीं होगा। 9 साल से संघर्ष करके आया हूं, काम करके लोगों को जवाब दिया है, इसलिए लाखों लोग मान सम्मान और प्यार देते हैं। इन लोगों को, आप लोगों को जवाब ये देते क्योंकि ये आप पे विश्वास नहीं करते। और मैं कह रहा हूं, करिए कमेंट, लाइए सबूत, गर्दन कटवा दूंगा, हिंदुस्तान छोड़ दूंगा, खुला चैलेंज दे रहा हूं। ईमानदारी पे सवाल नहीं, क्योंकि कई लोग इसलिए नाराज हो जाते मेरे कि यार आपने हमारी भर्ती का साथ नहीं दिया। अरे भाई, अकेला इंसान हूं, कहां जाऊं। आज का शेड्यूल आपको बता दूं, मैं सुबह चेयरमैन हरिप्रसाद जी से मैं मिला, आपके ईसीजी का लेकर मैं जाके मिलकर, मेरे साथ अभ्यर्थी भी थे, जो 15 लोग रह गए तो उनके साथ जाके मिला। और भी जो भर्तियां हैं, चाहे वो फायरमैन हो, चाहे पशु धन सहायक जलदारी हो, चाहे वो ANJ DLB की हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे वन रक्षक वनपाल हो, चाहे कृषि अन्वेषक का परिणाम हो, तमाम भर्तियों को लेकर आज फिर मैंने मुलाकात की। उनके मुलाकात के बाद ऑफिस अभ्यर्थियों से मिला हूं, उसके बाद मैं सचिवालय गया हूं। सचिवालय में जो पंचायत राज में अभी जो IAS अधिकारी अर्पणा जी आई, उनसे मुलाकात की है। कार्य विभाग गया हूं मोटर वाहन के लिए।
और फिर वापस जो अभ्यर्थी, जो 15 में 2 लोग अभ्यर्थी रह गए और अवसाद में थे, उन लोगों को आके ऑफिस में समझाए, उसके साथ बैठा कि 2 लोगों के साथ अच्छा होगा। और फिर मैं घर पहुंचा हूं और फिर घर के बाद वहां से अब आपके बीच में लाइव आया हूं। पूरे दिन भर सब कुछ भूलकर मैं बेरोजगारों को देता हूं। और जो मेरा 2 दिन का दौरा था, ये घूमने का नहीं था, मैं बीकानेर जाना था, तो इधर से मैं निकला, चलो ठीक है। काफी लोग मुझे मिलने के लिए कह रहे थे, उनसे मिला, उनकी पीड़ा भी जानी, कई लोगों से ज्ञापन भी प्राप्त हुए। तो साथियों, ये चीज आप लोगों को जवाब देना है। 9 साल में हूं या संघर्ष करके, संघर्ष और मेहनत के बदौलत आपके बीच में हूं। ये लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन को जवाब आप लोग दोगे। आप लोग बस इतना साथ दीजिए, सोशल मीडिया पे साथ दीजिए, वैसे साथ दीजिए। आप साथ दोगे ना तो मैं लड़के किसी के बाप से नहीं डरूंगा, सीना ठोक के लड़ूंगा। कोई गोली मारेगा तो सीने पे खाऊंगा, किसी के बाप से डरने वाला नहीं। लेकिन मुझे जिस प्रकार आप लाखों लोग इतना साथ देते हो, मान सम्मान देते हो, इसलिए मुझे ऊर्जा मिलती है। और आप लोगों से एक विशेष मैसेज हो रहा है मेरा। मैंने पहले भी कहा था, आप उपेंद्र यादव सर्च करिए गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करिए, उपेंद्र यादव ना मेरा एक यूट्यूब चैनल आएगा जिसमें 96-97 करीब, उससे सीधा जुड़िए। आप ट्विटर पे आइए, 3,57,000 से ज्यादा ट्विटर पे। आप फेसबुक पे आइए। मैं ये चीजें आपको ये प्लेटफॉर्म की बता रहा हूं, इंस्टा बता रहा हूं, इंस्टा पे जुड़िए। क्योंकि कई यूट्यूब चैनल वाले क्या कहते हैं, रीट के एग्जाम नहीं होगी, उपेंद्र यादव ने कहा। अरे भाई, मैंने कब कह दिया? मेरा फोटो डालेंगे और उपेंद्र यादव ने कहा रीट की एग्जाम नहीं होगी। कई लोग भयभीत हो जाते कि यार तस्वीर तो उपेंद्र यादव की है। वो केवल पैसे कमाने का काम करे। आप सीधा जुड़िए, आप सीधा यूट्यूब चैनल जिसमें मैं लाइव आ रहा हूं अभी वो है, ट्विटर जिसमें मैं लाइव आ रहा हूं, आप जुड़िए ट्विटर पे, आप जुड़िए फेसबुक पे, आप जुड़िए यूट्यूब चैनल पे, आप जुड़िए इंस्टा पे, सीधा जुड़िए। भ्रमित होने वाले चैनलों पे जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने उस दिन पहले भी एक वीडियो डालकर समझाया था, उनको चेतावनी दी थी कि आप लोगों ने भ्रमित किया, झूठा वीडियो मेरे नाम से फैलाया, तो मैं आपके कॉपी पेस्ट लगा दूंगा। लेकिन फिर भी वो लोग समझे नहीं। फिर उनको चेतावनी है, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। क्योंकि गांव में, ढाणी में रहने वाले लोगों को भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं है। जितने लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं वो 26 को टारगेट मान के वो तैयारी जारी रखें। साथियों, इस लाइव के बाद, लाइव चल रहा है, उसके बाद मैं लास्ट में जो तमाम बिंदुओं पे चर्चा होने के बाद मैं आपसे जो आपके कमेंट आएंगे उस पर भी मैं जवाब दूंगा। क्योंकि कई भर्तियों का नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, कई लोग वास्तव में इंतजार करते हैं अपनी भर्ती में क्या चल रहा है। कोशिश यही करता हूं कि हर बेरोजगार के साथ जाके, अरे मैं कॉपी पेस्ट वाला नहीं हूं, मेहनत करने वाला हूं। क्योंकि आज मैंने इसी जी की भर्ती के जो उन अभ्यर्थियों का एक वीडियो डाला है कि कई लोगों ने आज डाला हमारी एक और बड़ी जीत। मैंने कहा यार कौन सी बड़ी जीत? अभ्यर्थी, पीड़ित अभ्यर्थी रोज मेरे साथ बग रहे, सीएमओ, चिकित्सा विभाग और चेयरमैन साहब से 4-4, 5-5 मुलाकात करवाई, 2 तारीख को प्रदर्शन किया, वो साथ मेरे साथ है। जो पीड़ित थे, जिनको न्याय मिला, जिनकी जीत हुई, वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं। और तीसरा आके कह रहा है कि हमारे संघर्ष की जीत। वो वीडियो उनकी जो उन्होंने बोला वो मैंने डाला है कि सच क्या है। एक वीडियो अलग से मैंने यूट्यूब पे डाला, आप भी देखना कि वास्तव में मेहनत हम करते हैं, भागते हम हैं, पसीना हम बहाते हैं, जब परिणाम आता है तो कॉपी पेस्ट कहेगी हमारी एक और जीत। ऐसे लोगों से बचकर है। साथियों, राजस्थान पुलिस भर्ती 2018, मैं आपको पुनः बता दूं, 18 के 1600 के वेटिंग सूची के लिए लगातार कॉल और मैसेज आते हैं, चाहे करसन हो, चाहे वो राम प्रताप हो, तमाम कई लोग हैं। मैं उनको बताना चाहूंगा, ये केवल माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात होगी। मैं लाइव में कई बार बोला हूं, मुलाकात होगी तो होगी, क्योंकि मैंने वहां बात की थी और बोले कि समय दे दिया जाएगा। अभी आप देख रहे हो कि जो मंत्रिमंडल की वजह से व्यस्त है, जल्दी मुझे समय मिलेगा तो राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 की बात मजबूती से इसलिए उठाऊंगा कि 2016 और 18 रीट में आपने बेरोजगारों को बड़ी सौगात दी है, इन 1600 परिवारों को सौगात दो, तो उस समय तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। हो सके तो मैं आप लोगों को साथ भी ले जाऊंगा। तो जैसे मुख्यमंत्री जी से समय मिलेगा, इस पर निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को ही करना है। साथियों, पशु चिकित्सक भर्ती 900 पदों पर 12 तारीख को सुनवाई है। इस जो अभ्यर्थी मुझे बीकानेर भी मिले थे, पहले भी मैं आईएएस अधिकारी आरुषि मलिक जी से मैं उनके अभ्यर्थियों को लेके गया था, सीएमओ भी लेके गया था, और अब इनके सामने संबंधित अधिकारी से बात की, बोले हम एक्टिव है, अब सचेत है और 12 तारीख को सुनवाई है, कोशिश करें 12 तारीख से स्टार्ट है, तो इसके लिए हम कोशिश करें पशु चिकित्सक भर्ती 2019 900 पदों पर, जिससे उनका इंटरव्यू बाकी है, इसके लिए मैं कोशिश करूंगा। और जो एएन भर्ती का इंटरव्यू के संबंध में भी कोशिश करें, अगले वीक में कोशिश करें, कहीं ना कहीं आपके निर्देश जारी हो। एएन भर्ती का जो इंटरव्यू बाकी है उसके लिए प्रयास करें, क्योंकि आरएस के इंटरव्यू हो चुके, तो एएन भर्ती के भी इंटरव्यू तारीख जल्द से जल्द जारी हो। साथियों, मैं एक चर्चा करना चाहूंगा प्रयोगशाला सहायक भर्ती, क्योंकि प्रयोगशाला सहायक का एक मेरे पास ज्ञापन भी है, उस पर मैं लिख के लाया था पीछे।
मैं प्रयोगशाला सहायक भर्ती में देखो साथियों, जो इस भर्ती में चाहे राजेंद्र चौधरी हो, चाहे अरुण शर्मा हो, चाहे विकास बेनीवाल हो, चाहे गोविंद सोनी हो, चाहे डीडी स्वामी हो, और चाहे कन्हैया भरतपुर वाला हो, और भी कई लोग हैं लगातार संपर्क में हैं। जहां ये भी भागते इनको कह दिया कि तुम, कई बार क्या होगा फाइल में अधिकारियों से जाके कि हर, क्योंकि मैं बिजी हो जाता हूं तो आप जाके निवेदन कर लो, क्योंकि फाइल घूम रही, फाइल चल रहा रूल्स के चक्कर में। लेकिन मैं खुद भी आज भी मैं जाके आया हूँ। मैं जो दौरे पे जो 2 दिन के लिए मैं निकला नागौर होते हुए, उससे पहले 5 बजे के करीब जो स्पेशल सेक्रेटरी आरती मैम से मैं खुद मिल के आया था। ललित जी भी वहाँ मौजूद थे। प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 1534 पदों पर, और फार्मासिस्ट भर्ती जो चिकित्सा विभाग की है, और रेडियोग्राफर के एक और सूची वाला जो मामला था, लैब टेक्नीशियन वाला जो मामला था, इन सब को लेकर मैं मुलाकात करके आया था। और प्राथमिकता से इन भर्तियों कराने के लिए मैं कहा था, तो मैम ने विश्वास दिलाया था कि जल्द से जल्द इनको करवाने के लिए अधिकारी से वो बात करेंगे। और इसके अलावा जो मैं आज भी जाके आया था साथियों, केवल मैं आपको बता दूं, देखो आप लोग भी कह रहे हो कि बार बार हमें तारीख पे तारीख मिल रही है, हमारी सूची जारी नहीं हो पा रही, लेकिन एक चीज बताओ आप, रीड 2018 वाली जो सूची जारी हुई, इसके आगे आज वो 23 दिन से तो वो धरना दे रहे हैं वहां पे। पशु चिकित्सक भर्ती का इंटरव्यू होना है 900 पदों पर, वो 2019-21 आ गए। कई ऐसी चीजें हैं जो कोर्ट में अटकी पड़ी है। रूल्स में जो आपका काम चल रहा है, मैं अधिकारियों से मिला हूं कि उपेन्द्र यादव जी आप जल्दी मत करिए, कुछ गड़बड़ी हो गई तो फिर कोर्ट में भर्ती अटक जाएगी, थोड़ा सा संयम रखिए। जब भर्ती मुख्यमंत्री जी ने जिंदा की है तो इसकी सूची भी जारी होगी, ज्वाइनिंग भी होगी। इसलिए साथियों थोड़ा सा, मैं भी इसलिए संयम कर रहा हूं, मैं भी धरने पे नहीं बैठ रहा। मैं भी मंत्री जी सुभाष गर्ग साहब से मैं मिल के आया था, और जल्द ही आज बीडी कल्ला जी के पीएस साहब से बात हुई थी, और सुबह जाके मैं बीडी कल्ला जी मंत्री मोदी जी से मिल रहा हूं कि वो हमारी जो कमेटी बनी उसकी मीटिंग हो, जिससे तमाम अधिकारी मौजूद होंगे, तो वहां कहकर जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन नियमों की वजह, रूल्स की वजह से जो चीज है, थोड़ा सा उन्होंने कहा कि थोड़ा सा जल्दबाजी करोगे तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हो जाएगी, तो भर्ती अटक जाएगी। इसलिए थोड़ा सा बोले कि हमें समय देने की कोशिश करें। तो साथियों मैं मिला हूं, खुद मिल रहा हूं लगातार, इसलिए बस मेरा इतना ही कहना चाहूंगा, थोड़ा सा इस महीने में, इस अगस्त में आप संयम बनाए, आपको जल्द से जल्द खुशखबरी देने की मैं कोशिश करूंगा। अरे कहा था मैंने, जब मंदिर में आपके साथ सोया था ना, मैं सोया था ना, जब तुम 25 लोग थे, मंदिर में भी सोया था। अरे भाई कई लोग कहते हैं, अब उदाहरण देता हूं मैं, कई अभी कहने लगे कि उपेन्द्र यादव तो भीड़ के साथ जाता है। अरे भाई कंप्यूटर नियमित भर्ती वालों को पूछे, वो 15 लोग थे, बाद में 60 हुए थे, 60 और बाद में 25। जब वहां हंगामा हुआ, जब पिटाई हुई हमारी, मेरी भी हुई, मैं भी पिटा, लेकिन खुश हूं, काम हुआ। अरे आपके लिए पिटना पड़े तो पिट जाऊंगा, काम होना चाहिए मेरे बेरोजगार का। 60 लड़के उत्तर प्रदेश पूछे, वहां 25 लोग बचे थे लास्ट में, और 25 के साथ जंग जीत के आया था। और वही स्थिति आप प्रयोगशाला सहायक भी, वो मंदिर में रुके थे ना, 25 लोग थे, फिर 24 हो गए थे। मैंने कहा था, वचन दिया था, वादा किया था कि आपकी भर्ती में कराऊंगा। जिंदा हुई कि नहीं हुई बताइए आप। और ये है, जल्द आपको खुशखबरी भी दिलाऊंगा। इसलिए आप लोगों को हताश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो अब देखना, बरसात का मौसम है ना, जैसे ही काम होगा, जैसे ही फाइल दौड़ेगी, खुशखबरी मिलेगी, बिग ब्रेकिंग न्यूज, हमने काम कराया। अरे कॉपी पेस्ट गैंग जिंदा है हर भर्ती में, टेक्निकल हेल्पर की सबको पता, पूरे राजस्थान को पता है। जैसे काम हुआ उसके लिए ट्वीट करने लगे, आपके लिए ट्वीट करने लग जाएंगे, ये कॉपी पेस्ट गैंग। मुझे तो इस बात का अफसोस होता है कि यार इन लोगों को शर्म नहीं आती कि जब मैं सीएम साहब से उस समय मिला, कुलदीप राका जी से मिला, लगातार सीएम में जा रहा हूं, अधिकारी से मिल रहा हूं, लोग मेरे साथ जा रहे हैं, और सबको हर अपडेट आपके साथ, फिर उसकी कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ऐसे लोगों से आप भी बच करें। लेकिन मेंढक है यार, बरसात है तो तो करेंगे यार, चलो कोई दिक्कत नहीं, मजा आता है ऐसे लोगों को सबक सिखाने में। अरे जब मजा तो आएगा कि नहीं आएगा, जब काम होगा वजह का एहसास भी होगा। क्योंकि प्रियंका गांधी जी की एक दिन फोटो नहीं आई थी, लोग कहने लगे नहीं मिल गए, जब फोटो आई तो बोलती बंद, थोड़े दिन चुप हो जाते जब जवाब देंगे। अरे भाई जवाब दूंगा, काम करके दूंगा, काम करके। इसलिए प्रयोगशाला सहायक सैल्यूट है, आप कोरोना योद्धा हो, और वादा किया था वो पूरा भी होगा। इसलिए मैं भाग रहा हूं आपके लिए, आज भी गया था, और वादा कर रहा हूं भागूंगा, दौड़ूंगा, और आपको खुशियां लाकर दूंगा। में दम नहीं था। 2018 की भर्ती जब 21 तक पूरी नहीं, कहां से हो गए थे, मना कर दिया गया था। लेकिन मैंने आपसे वादा किया था, बरसात के दिन आप इकट्ठे होते उस दिन, कहा था कि जब मैंने सैंपल दिया था कोरोना का,
अरुण शर्मा ने जब सैंपल लिया तो उसने पीड़ा रखी थी, मैंने कहा था आपको पहले सैल्यूट, और वादा करके जा रहा हूं आपकी सूची आएगी, और वो सूची आएगी। और इस सूची में भी माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी संवेदनशीलता है, जब उनके सामने बात रखी और उस बात को माना। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को। साथियों, इसके अलावा रीट 2021 की एक बार फिर चर्चा कर लूं। जो तमाम लोग यूट्यूब चैनल वाले अभी डालेंगे, कई चीज काट काट के डालेंगे, जो 19,000 पदों का जो मामला था कंप्यूटर भर्ती वाला, मैं भूल गया अनुदेशक जो सिलेबस और उसका, मैडम से आरती मैम से मिला था तो उनको मैंने निवेदन किया था कि विभागीय जो शिक्षा वाक्य अधिकारी यही कह रहे थे कि जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी उसकी वो आदेश की कॉपी, वो ऑर्डर की कॉपी हमारे पास नहीं आई। हमारे पास अभी निदेशक महोदय जी से मैं मिला था, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करने वाले समस्त बेरोजगारों के लिए जो आपके सिलेबस और विज्ञप्ति के लिए यही सूचना है। अभी निदेशक महोदय जी से मिले थे, निदेशक महोदय जी ने कहा कि 10,453 पदों का वर्गीकरण, सारा विवरण और सारी चीजें, सिलेबस सब तैयार करके मेरी तरफ से राज्य सरकार को भिजवा दिया गया था। जैसे सीएमओ से हरी झंडी होगी उसके बाद आपका सिलेबस विज्ञप्ति सब जारी हो जाएगी। यह भी कहा जो तमाम लोग तैयारी कर रहे हैं कि आप अभी फिलहाल सिलेबस जारी हो उससे पहले आईए का जो सिलेबस है उसको आधार मानते हो, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है लेकिन उसको आधार मानते हुए तैयारी तो शुरू कर दे। तो तमाम लोग जो तैयारी कर रहे हैं बेरोजगार, वो आईए का जो सिलेबस उसको मानते हुए तैयारी शुरू कर दो। इसलिए और विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी, उसके लिए मैं 2 बार शिक्षा मंत्री जी से मिला हूं। सीएमओ में भी माननीय मुख्यमंत्री जी की स्पेशल सेक्रेटरी जी से मैं कह के गया था, जब मैं नागौर गया, जैसलमेर किया, रामदेवरा गया, बीकानेर गया, तब मैं मिलके गया था। तो उसको कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपका सिलेबस जारी हो और विज्ञप्ति जारी हो। अरे भाई, एक चीज आपको याद होगा ना, संघर्ष का फल हमेशा फल मिलता है ना, संघर्ष करता विफल नहीं जाता। इसलिए सिलेबस भी जारी होगा, लेकिन आईए के तौर पर आप तैयारी शुरू कर सकते हो। जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी, उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। तो साथियों, ये कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए। अब एक चीज और कह रहा था, रीट 2021 की मैं चर्चा कर रहा था नई भर्तियों की 19,000 के। शिक्षा मंत्री जी ने जब मुलाकात 2 बार हो चुकी है, शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि 19,000 से संबंधित, क्योंकि पहले निदेशक मोदी जी से भी मैंने मुलाकात की थी, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से राज्य सरकार को हमने 19,000 की जो फाइल भिजवा दी है भर्तियों के लिए, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे पीटीआई हो, और चाहे रीट में पद बढ़ाने का मामला हो, जो भी थी उन्होंने राज्य सरकार को भिजा दिया था। अब शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि वो जल्द ही मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके 19,000 पदों का वर्गीकरण किया जाएगा। फर्स्ट ग्रेड कितनी होगी, सेकंड ग्रेड कितनी होगी, पीटीआई की कितने होंगे, रीट में कितने पद बढ़ाए जाएंगे। लेकिन एक और आपको ब्रेकिंग चीज बता रहा हूं, ये वीडियो अभी कई लोग काट के डालेंगे। अभी शिक्षा मंत्री जी ये कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं, उनकी मंशा है कि 31,000 के अलावा एक और रीट की हम भर्ती बाद में निकालें। ऐसे में अभी पद बढ़ाने को लेकर, रीट में पद बढ़ाने को लेकर अभी हम कुछ नहीं निर्णय नहीं हो पाया। पद बढ़ भी सकते हैं, नहीं भी बढ़ सकते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री चाहते एक और भर्ती और आए। ऐसे में साथियों, पद, हालांकि मैंने पूरी मजबूती से बात रखी है, पद बढ़ने की चाहे ज्यादा नहीं तो कम से कम पद बढ़ाए जाए। मैंने शिक्षा मंत्री जी का पद बढ़ने की संभावना है, लेकिन अभी फाइनल निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है कि एक और वैकेंसी की घोषणा की जाए, क्योंकि 31 के बाद एक और वैकेंसी, 31,000 के बाद एक और वैकेंसी निकाली जाए। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड के पद कितने होंगे, सेकंड ग्रेड के चाहे 10 से 12,000 हो, चाहे 9,500 हो, 9,000 हो, जो भी हो, 9, 9.5, 10, 12 जो भी पदों पर जल्द से जल्द घोषणा हो, विज्ञप्ति जारी हो। फर्स्ट ग्रेड की पदों की संख्या 3,000 से बढ़ाकर हम लगातार मांग कर रहे थे, 5, 5.5, 6, 7,000 पदों पे निकाली जाए। इसके अलावा पीटीआई भर्ती के लिए हमने 26 तारीख को धरना प्रदर्शन भी किया था। और एक चीज और बता दूं, पीटीआई भर्ती में थर्ड ग्रेड की तो जरूर 100% आपकी भर्ती आएगी। शिक्षा मंत्री जी आपके मामले को लेकर पॉजिटिव है, वो कह रहे हैं कि पीटीआई की भी निकालेंगे। मैंने निवेदन किया कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड पीटीआई की भी निकाली जाए। थर्ड ग्रेड पे सहमत है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के भी संबंध में वो बात करेंगे। ऐसे में पीटीआई वाले जो कह रहे थे ना कि हम 26 को आए, पहले भी आए, हम इकट्ठा हो रहे संघर्ष, अरे भाई संघर्ष का फल जरूर मिलता है, लेकिन इसमें संयम भी रखना पड़ता है। मैं मिल के आया ना 2 बार, सुबह उठ के गया, आप लोगों के लिए गया ना, कंप्यूटर वाले के लिए, आपके लिए गया, शिक्षा विभाग की जतमा। अब जो आपसे मैंने वादा किया था कि आपका मैं पूरा साथ दूंगा, दे रहा हूं ना साथ, परिणाम भी मिलेगा। पीटीआई की भर्ती भी आएगी, आप थोड़ा सा इंतजार करें। 19,000 में पीटीआई की भी घोषणा होगी, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भी घोषणा होगी। इसके अलावा कंप्यूटर वाला हम एक तरह से बड़ी जंग जीत चुके हैं और जल्द से जल्द सिलेबस और विज्ञप्ति की जंग जीतेंगे। साथियों, इसके अलावा जो एक चीज हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी
तो एक जो आरएस भर्ती में जिस प्रकार इंटरव्यू को लेकर विवाद हुआ, जिस प्रकार घूस कांड हुआ, तो एक चीज है कि भर्तियों में जब मैं मुख्य सचिव साहब को भी मैंने ज्ञापन सौंपा था कि भर्तियों में चाहे आरएस हो चाहे एसआई हो, तमाम भर्तियों में इंटरव्यू को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। 100 नंबर का इंटरव्यू है और उसको किसी को 50 मिलेगा, किसी 80 को मिलेगा, किसी को 90 तो नहीं मिले, लेकिन 50 और 80 में बहुत अंतर होता है। ऐसे में इंटरव्यू प्रथा को समाप्त किया जाए। हम पहली मांग है कि इसको समाप्त किया जाए। समाप्त नहीं कर सकते तो नगण्य 10-15 नंबर का रखा जाए, 10-15 का गठा दीजिए पूरे। तो इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, चाहे आरएस की भर्ती में हो चाहे तमाम भर्तियों में इंटरव्यू प्रथा को समाप्त किया जाए, नगण्य किया जाए। या तो 10-15-20 नंबर का होना चाहिए या बिल्कुल समाप्त किया जाए। पहली मांग होगी समाप्त किया जाए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखेंगे और इस लड़ाई को भी लड़ेंगे तमाम लोग जो देख रहे हैं। इसके अलावा आरएस भर्ती में भी वेटिंग का नियम निकाला जाए, वेटिंग सूची जारी की जाए। काफी लोग पहले से पोस्टेड होते हैं, उनको अच्छा विभाग वो नहीं मिलता है तो वो आते नहीं। ऐसे में वेटिंग का भी नियम निकाला जाए और वेटिंग सूची जारी की जाए। ये बात भी हम मजबूती से रखेंगे जिससे काफी लोगों को और मौका मिल सके। साथियों, जो पेपर लेने वाला और देने वाला, नकल करने वाला और कराने वाला, इनके खिलाफ सख्त कानून बनाए जाए। दोनों को, देने वाला लेने वाले, इनके खिलाफ कानून बनाए। ये भी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखूंगा जिससे अपराधियों में भय हो, सेटिंग करने वालों में भय हो, नकल करने वाले में भय हो। और मैं तो मांग करता हूं माननीय मोदी जी से, मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मैं मांग करता हूं कि जब आप माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब आप कानून लेके आते हो तो ऐसा एक कानून लेके आइए कि जो लोग हिंदुस्तान के जो लाखों करोड़ों बेरोजगारों के भविष्य के साथ खेलते हैं, पेपर लीक करते हैं, नकल प्रकरण करवाते हैं या वो हैक कर लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, तो उनके खिलाफ उम्र कैद का एक ऐसा नियम बनाइए वो सड़ते रहे अंदर। उनमें डर होना चाहिए कोई अपराध करने से पहले। लेकिन उन्होंने तो उद्योग धंधा बना दिया, जेल जाते हैं, बहुत करोड़ रुपए कमाते हैं, 10-20 लाख रुपए खर्च के बाहर आ जाते हैं। मैं कल जब रानौनी से वापस जब जयपुर की तरफ आ रहा था, मुझे वो सुभाष जिसका उदाहरण मैं आपको देता था, मैं आपको बताता था कि पुलिस जब मुझे जेल में डाला गया था, जब मैं जेल में गया था, मुझे एक राजस्थान पुलिस भर्ती का एक अभ्यर्थी मिला जिसने 5 लाख रुपए दिए क्योंकि उनकी पहले की भर्ती में उसका नंबर नहीं आया, कुछ पॉइंटों से रह गया। उसने सोचा कि मैं भी जुगाड़ कर लेता हूं, 5 लाख रुपए दिया और वो पकड़ा गया जेल। मुझे कल वो अचानक मिला, बोले मुझे पहचाने में क्या पहचान? मैंने कहा हाँ भाई बता। बोले मैं जेल में मिला था। मैं जेल से आ गया। बोले आ तो गया लेकिन वो अवसाद में था। यानी कि आज उन्होंने कहा कि मैं 5 महीने जेल में रहा। यानी कि आज युवा अवसाद के साथ साथ गलत रास्ते में जा रहे हैं। इसलिए यह कानून लाना अत्यावश्यक है। चाहे पेपर लीक का हो, चाहे नकल प्रकरण का हो, चाहे वह हैक करने वाला, इनके खिलाफ कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को लाना चाहिए और सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। अन्यथा राजस्थान का, प्रदेश का, देश का युवा अवसाद में जाएगा और उनके साथ खुटारघाट होगा, फर्जी लोग नौकरियां लगेंगे। वही फर्जी डिग्रियों का भी बोलबाला जा रहा है। हर जगह फर्जी डिग्रियां, हर जगह डिप्लोमा, इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इन लोगों की जो बाढ़ से, अरे जब मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, मैं प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा यहां से प्राप्त कर रहा हूं, फिर मुझे क्या आवश्यकता पड़ गई मैं बाहर से लेके आ रहा हूं। सब चीजें, सब बिंदुओं पर जांच होनी चाहिए और इन फर्जियों को पार करना चाहिए। यह बात भी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखूंगा। कम से कम इन लोगों को रोकना होगा क्योंकि 31,000 रीट भी, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती भी, पीटीआई, स्कूल व्याकरण, जो तमाम भर्तियां आने वाली है उसमें योग्य अभ्यर्थियों को मौका मिले। आपने देखा होगा, मैंने देखा है, मैं एक वीडियो देख रहा था आज तक पे कि मध्य प्रदेश की 2018 की भर्ती जो 30,000 पदों पर स्कूल व्याख्याता निकाली गई थी, वो रो रहे थे मामा जी हमें ज्वाइनिंग दे दो। वहीं उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश का बताया आपने, उत्तर प्रदेश में 69,000 पे वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ये भर्तियां नहीं हो रही, लेकिन राजस्थान में लड़ झगड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर कम से कम भर्तियां तो हो रही है। 18 की कम से कम सारी भर्तियां हो गई हैं। कुछ भर्तियां बाकी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन यहां कम से कम भर्ती प्रोसेस तो चालू। कई राज्यों में भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया। कम से कम राजस्थान की स्थिति, क्योंकि हम लोग संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं और परिणाम आप लोगों को मिलता है। लेकिन साथियों एक चीज और बताओ, कई लोग इसलिए नाराज हैं कि उपेंद्र यादव हमारी मांग नहीं उठाता। अरे यार, कभी कभी बैठ के ये सोच लीजिए, अकेला आदमी कहां जाएगा, किस किस की आवाज बनेगा। लेकिन कोशिश करता हूं कि मेरे बेरोजगार को न्याय मिले यार। जिसके लिए भाग रहा हूं वो अपना भाई बहन है ना, कोई तो है ना, कोई सी तो भर्ती है ना। तो कम से कम मेरी जगह रह के देखिए यार, आपको एहसास हो जाएगा। कितने कॉल में से कई लोगों को फोन नहीं उठा पाता। लाइव क्यों आता हूं भाई? कई लोग लाइव आते हैं अपनी भाई के में, लाइव इसलिए आता हूं मेरे प्रदेश के बेरोजगार तक सच्चाई पता चले, क्या हो रहा, क्या होने वाला, कौन सी भर्ती आने वाली है, क्या हुआ। आज सबसे पहले मैंने बताया ना बिजली विभाग की भर्तियों की एग्जाम कब होगी, बताया ना आपको, टेक्निकल हेल्पर, यानी कि सबसे पहले, क्योंकि हर अधिकारी से मैं मिलता हूं, धरातल पे काम करता हूं, मंत्रियों से मिलता हूं,
और कोशिश करता हूं मेरे प्रदेश के बेरोजगार को न्याय मिले। साथियों, हाँ, पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के अभ्यर्थी लगातार टक की लगाए हुए इस लाइव को देख रहे हैं कि क्या हो, क्योंकि आज मैं जो विभाग के जो प्रमुख हैं जो अर्पणा अरोड़ा जी से मैं मिलके आया। सौभाग्य है मेरा कि जब 2013 में जो पंचायत राज में विभाग में थे तब उन्होंने 12-13 जो भर्ती निकाली थी, उस समय भी मैं मैडम से खूब मिला, उस समय भी हमारे काम हुए। अभी जब शिक्षा विभाग में आए तो बहुत, चाहे कंप्यूटर वाला मामला हो, 2018 के वेटिंग वाला हो, 2016 की जो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट से वापस लेने का मामला, कई मामले मैडम से मिलकर, क्योंकि हिस्ट्री का लेकिन ईमानदार और सही है और मामले को सुलझाने में एक्सपर्ट है, यानी कि वो सुनती है, उनको लगता है कि अच्छा है, सही है, जेन्युइन है, तो वो जल्द उनको काम को निपटाती है। आज मैं मिलकर हूं, मेरे साथ पंचायत राज एलडीसी भर्ती के अभ्यर्थी मौजूद है। मैडम ने ये कहा कि मैंने अभी विभाग को ज्वाइन किया है, मैं एक बार आपके मामले को समझ लेती हूं और आप लोगों को बुलाकर मैं कोशिश करूंगी आपकी बात सुनकर जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को करवाने की। तो साथियों, मैं मिलकर आया हूं और आपकी भर्ती के लिए उस दिन सीएमओ भी गया था। अब इस भर्ती को, क्योंकि 9 दिन मां पड़ाव में सेकंड नंबर पे मांग भी थी, और इस भर्ती को जल्द से जल्द, क्योंकि लोग बहुत कमेंट करते थे, बहुत कहते थे कि भर्ती कब होगी, लेकिन अब मैं टाइम निकाल के जब भी जाऊंगा, टाइम निकाल के दोबारा जब मैम बुलाएंगी या मैं अगले वीक में वापस जाऊंगा, उन्होंने अगले वीक के लिए कहा था, तो अगले वीक में जाकर पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया का कैलेंडर जारी हो। और मेरी प्राथमिकता ये रहेगी 10,038 पदों पर ही, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 4,000 के लिए घोषणा की है, लेकिन हम कोशिश करेंगे 10,038 पदों पर यह भर्ती जल्द से जल्द पूरी हो। तो साथियों, पंचायत राज एलडीसी भर्ती के जो तमाम अभ्यर्थी जिन्होंने 8 साल तक इंतजार किया है, जिन लोगों ने 8-9 साल हो गए ना, आप लोगों ने इंतजार किया है, आपका इंतजार समाप्त होकर आपको न्याय मिलेगा। इसके अलावा 2012 गजेंद्र जी भाई जो अवसाद में इस दुनिया में नहीं रहे, मैं भगवान से यही कहूंगा कि अपने चरणों में उनको स्थान दे और परिवार को संबल प्रदान करे। साथियों, लगातार लोग अवसाद में जा रहे हैं, लेकिन इस संबंध में पंकज जी हो, हवा सिंह जी, तमाम लोग संपर्क में हैं। तारीख सुप्रीम कोर्ट में लेना अपने हाथ में नहीं है, लेकिन इनके जो प्रतिनिधि मंडल सीएमओ में खुद भी मिल के आए थे और मैम के सामने मैंने बात रखी थी कि मैम ये चीज़, इसका रास्ता ये हो सकता है। मैं उचित नहीं समझता कि मैं आप सबको बताऊं, रास्ता अभ्यर्थियों को मैंने बता दिया था, मैडम के सामने भी रखा था। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी या जो हमारी कमेटी की मीटिंग होगी, मजबूती से आपकी बात रखकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तारीख अब कभी भी मिल सकती है और जल्द से जल्द निस्तारण करवाने की मैं कोशिश करूंगा। मामला संज्ञान में, ट्वीट करने से नहीं, मैंने ट्वीट नहीं किया कुछ दिन था, आप क्या हमें तो भूला नहीं यार, मुझे याद है जब तीनों पक्षों को एक जगह बिठाया है, तीनों पक्षों के जो लीडर समझदार हैं वो चाहते हैं सबको न्याय मिले, और लगातार उनसे मैं संपर्क में हूँ। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आप लोगों को न्याय मिले और आप लोगों के सपने साकार हो। मुझे सब पता है, आपके अभ्यर्थियों से जो संबंधित जो लोग हैं, चाहे आवासिंग जी हो, चाहे पंकज जी हो, उनसे लगातार मेरी बात हो रही है। धनराज और क्या नमो नारायण, तो इन दिनों में फ़ोन तो नहीं किया, शायद अब कॉल आ जाएगा देखने के बाद, धनराज का तो जल्दी आ जाएगा। इसके अलावा जो चाहे जलदारी, पशुधन सहायक, फायरमैन, वनरक्षक, वनपाल, ग्राम सेवक, देखो सीएटी के चक्कर में ग्राम सेवक भी अटकी है, टीआरए की भी अटकी पड़ी है, और नई जूनियर अकाउंटेंट की भी हम मांग कर रहे हैं। तो साथियों, मैं तो ये चाहूँगा कि मैं ये कहूँगा इस सीएटी को हटा ही दो, इसके चक्कर में तो भर्तियाँ पूरी लंबित हो जाएंगी, क्योंकि ग्राम सेवक की विज्ञप्ति आने वाली थी, वो सीएटी के चक्कर में अटक गई। इसको लागू ही मत करो कि सरकार अब भर्तियाँ निकालेगी वो 2023 तक पूरी हो पाएंगे। ऐसे में तो सीएटी के चक्कर में तो 3-4 साल भर्ती नहीं हो पाएंगे, 2-2 एग्जाम के चक्कर में अटक जाएंगे। ऐसे में हमने 2 तारीख को प्रदर्शन भी किया था पशुधन सहायक, फायरमैन, वनरक्षक, वनपाल और INJN DLV इनके लिए। तो साथियों, उन्होंने चेयरमैन साहब से आधी मुलाकात हुई, वो कह रहे हैं कि हम पशुधन सहायक की भी, फायरमैन की भी, DLV के INJN सेफ्टी ऑफिसर, इनकी विज्ञप्तियाँ जारी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग महीना देख रहे हैं कि किस महीने में हमें सेंटर्स की जानकारी भी लेनी पड़ती है। हम बात करते हैं, जिला कलेक्टर से बात करते हैं, क्योंकि हमें सेंटर चाहिए, तो पहले हमें सेंटर की एक बार हमें लगे कि इस महीने में सेंटर खाली है, तो हम विज्ञप्ति के साथ परीक्षा की तिथि भी जारी करना चाहते हैं साथ में, इसलिए थोड़ा सा बोले समय लग रहा है। जैसे हमें पता चलेगा कि इस महीने में हम एग्जाम करा सकते हैं, उसके बाद आपकी विज्ञप्ति जारी कर देंगे, ये चेयरमैन मोदी जी ने बताया। इसके अलावा साथियों, वन रक्षक, वनपाल दिसंबर या जनवरी में इसकी एग्जाम हो पाएगी। कृषि अन्वेषक के लिए भी आज कई लोग हताश हुए, आज विश्वास था कि आज परिणाम आएगा, लेकिन यह जरूर है कि कोशिश करेंगे अगले वीक में आपका परिणाम जारी करवाने के लिए, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमारे पास एक टीम है, वो लगातार काम कर रही है। हमने आज उन्होंने ECG का भी किया है, रेडियो उसका लाइब्रेरियन के भी 29 लोगों का प्रोविजनल परिणाम जारी किया है, इसके अलावा LDC का भी किया है। तो बोले कि अब उनके पास अब
काम कम बचा है तो वो अनवश्यक का जल्दी आने वाली वीक में इसको निपटा देंगे। साथियों इसके अलावा कई चीज़ भूल जाता हूं तो कई लोग कमेंट करेंगे, कोशिश कर रहा हूं कि हर बात में मैं बोलूं। हाँ, सेकंड ग्रेड भर्ती 2016 पहले 1 तारीख को वो इसकी मीटिंग थी लीगल की, फिर थी 5 को, लेकिन 5 को भी नहीं हो पाई क्योंकि नए जो आए हैं शिक्षा विभाग में IAS अधिकारी PK गोयल जी, वो अपने हिसाब से मीटिंग फिक्स करेंगे, वही मीटिंग लेंगे विधि के अधिकारियों के साथ। लेकिन ये जरूर है, आपकी बात जब मैंने पूछा ही थी अर्पणा मैडम जी के पास बात रखी तो उन्होंने लीगल के अधिकारियों को बोल दिया था कि इन लोगों की मांग सही है, तो ऐसे में लीगल के अधिकारी वही हैं, ऐसे में जब भी मीटिंग होगी तो वो बात नए अधिकारी के सामने भी जो वही रखेंगे, तो इसमें राहत जरूर मिलेगी। इस पर सहमति पहले बनी थी 2016 की पिकअप लिस्ट के लिए, तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं। जल्द एक बार मैं भी मिल लूंगा उनसे जाकर इस मामले को लेकर, जल्दी आने वाली वीक में सोमवार मंगलवार को मैं मिल लूंगा दोबारा जाकर। इसके अलावा 2018 का उर्दू का लवार सभी की पिकअप लिस्ट जारी हो चुकी है। पवन जी, भैरू जी, तमाम जो लोग संघर्षशील व्यक्ति थे उन सबको शुभकामनाएं। और इसके लिए अभी निदेशक मोदी जी से मिल के आया था, आपका एक अभ्यर्थी मेरे साथ था, उन्होंने कहा था कि जैसे ही फॉर्म आ जाए सबके जो आपके मंडल आवंटन प्रक्रिया मैं जल्द से जल्द शुरू करवा दूंगा, आपके आदेश जारी कर दूंगा। तो साथियों अब जल्द ही जैसे आपके फॉर्म पूछे बीकानेर की तरफ से, आपके जल्द से जल्द मंडल आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस संबंध में निदेशक मोदी जी से हम बात करके आए थे और उन्होंने कहा था कि जैसे फॉर्म आते ही शुरू कर देंगे, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, आपकी प्रक्रिया बहुत जल्दी होगी। जैसे जीव विज्ञान की जो अटकी पड़ी थी, आज तो वो कॉल भी नहीं करते, लेकिन वो अटके थे तब मैंने साथ दिया था, आज उनके चेहरों पे खुशियां है। नर्सिंग भर्ती 2013 विजयपाल और विनोद, भाई मेरी तो तुम मुझसे बात नहीं करते यार, कहाँ हो आजकल? तुमने कहा था कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मंत्री जी से मिल रहे हैं, लेकिन मुझे तो बताओ क्या कर रहे हो। अभ्यर्थी मुझे कॉल और मैसेज करते हैं, अभ्यर्थियों आप सीधा विजयपाल और विनोद पिलानिया से बात करें, क्योंकि यही इस मामले को देख रहे, मंत्री जी से यही मिल रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने जो मंत्री जी ने बताया वैसे हम करेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि जो मंत्री जी ने बताया वैसा आप करोगे, लेकिन जल्दी करिए क्योंकि इनका इंतजार बढ़ता जा रहा है, लगातार ये अवसाद में परेशान है, दुखी, इसलिए जल्द से जल्द मेरी आवश्यकता है मंत्री से मिलने की, तो मैं आपके साथ आ जाऊंगा, मिल लूंगा, लेकिन इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द करिए। साथ ही उसके अलावा आरएस भर्ती 2018 में जब मैंने मांग उठाई घूसकांड की जांच हो, CBI से जांच हो या उच्च स्तरीय एजेंसी से जांच हो, कई ऐसे अभ्यर्थी है, मैंने कई लोगों को देखा जिसमें आरएस में चयन हुआ है। वास्तव में कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका चयन है जो बड़ी मेहनत करे, तो गरीब परिवार से, हालात गंभीर है उनके परिवार के, उन लोगों को लगा कि ये जांच की मांग करे तो कहीं ना कहीं हमारी भर्ती प्रक्रिया रुक जाएगी, हमारी ज्वाइनिंग रुक जाएगी। तो साथियों मैं आपके साथ पहले भी था, आज भी, जब आपके प्रिय वाला मामला हाईकोर्ट में उलझा तो एडवोकेट जनरल से करवाने से लेकर नियम संशोधन से लेकर मैं आपके साथ था और आपका पूरा साथ दिया था। मैं उन घूसकांड में जो तमाम सदस्यों का नाम आए उनका खुलासा हो, वो जेल में जाए, उनको निलंबित, उनको हटाया जाए और पता चले कि इसमें कौन कौन सदस्य कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मैं मांग कर रहा था। मैं मांग कर रहा था कि इंटरव्यू समाप्त किया जाए, वो मांग कर रहा था। मैं ये मांग नहीं कर रहा था कि आपकी भर्ती रोके जाए। भाई जो फर्जी है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनको रोकिए, जिन लोगों ने मेहनत की है, जिन लोगों ने रात दिन एक किया है, उसके साथ तुम आज भी हो। आप लोगों को ज्वाइनिंग जल्द से जल्द मिलनी चाहिए, मैं आपके साथ हूं और मुझे याद करोगे तो मैं आपके साथ रहूंगा, जहां बुलाओगे मैं आपके साथ जाऊंगा, क्योंकि आपका आगे की प्रक्रिया, आप लोगों की जो बिल्कुल फेयर है, सही है, उनकी प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए। और आपके अभ्यर्थियों से मेरी बात हुई थी, वो आएंगे तो मैं उनके साथ जाकर आपकी कार्यविभाग में मिलकर जल्द से जल्द आपके आगे की प्रक्रिया शुरू करवाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। हाईकोर्ट LDC की परीक्षा तिथि जारी, उस संबंध में भी मैं कोशिश करूंगा वहां जाकर मिलकर कि आपकी परीक्षा तिथि जल्द से जल्द जारी है, उसके लिए मैं करूँगा। स्टोनो की स्किल वाला जो मामला है, जो अटका पड़ा है कि थोड़ा सा कई लोगों ने 40% के लिए मांग की थी, लेकिन इसमें राज्य सरकार को अंतिम फैसला लेना है। पंचायत राज जैन भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो साथियों, क्योंकि मैं जा नहीं पा रहा। अब जो मैम अर्पणा जी आगे बहुत अच्छी मैडम है, इनसे मैं जरूर, जब मैं 2012 भर्ती के संबंध में, जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 के संबंध में मिलूंगा, तो पंचायत राज जैन के, क्योंकि ये मैडम बहुत अच्छे हैं और इनसे मिलकर मैं इस भर्ती के संबंध में भी चर्चा करूंगा, निकलवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कई सालों से इसकी विज्ञप्ति जारी नहीं हो पा रही और 2100 पदों पर इसकी बजट में घोषणा की गई है। साथियों मुझे एक दौरे के दौरान एक ज्ञापन मिला था कि बसों में निःशुल्क यात्रा के दौरान कई कंडक्टर जो हैं उनको दिक्कत कर रहे हैं, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि इस संबंध में मैं ज्ञापन दूंगा कि निःशुल्क, जब माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है प्रतियोगी परीक्षाओं, उनको निःशुल्क उनकी यात्रा होनी चाहिए। इसके अलावा APRO के संबंध में भी
क्योंकि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का वहाँ कार्यालय में सीएमओ में उनके ज्ञापन देख के आया था, एपीआरओ की जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी हो, इसके लिए प्रयास है। जल्द ही इस संबंध में भी अच्छी खबर आप लोगों को मिलेगी एपीआरओ की भर्ती को लेकर, क्योंकि मामला प्रोसेस में है और कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द इसकी अधिसूचना यानी कि इसके आदेश जारी हो, यानी कि इसकी विज्ञप्ति जारी हो, इसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मोटर वाहन उपनिरीक्षक एक और भर्ती है, क्योंकि उसके लिए भी काफ़ी कमेंट और मैसेज लगातार आ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, संबंधित अधिकारियों से उनसे बात हुई थी तो मुझे ये कहा था कि आने वाले वीक, अब मान लो आज शुक्रवार है, आने वाले वीक के लिए मुझे कहा था बात करना कि 15 अगस्त से पहले वो जो संशोधित अभ्यर्थना, जो नियमों में संशोधन हो जाएंगे वो हम लोग बोर्ड में भिजवा देंगे, उसके बाद बोर्ड विज्ञप्ति जारी करेगा। तो आने वाले वीक में जैसे कोई बात होगी मैं आपको ट्वीट के माध्यम से अवगत करा दूंगा। अब मैं एक बार कोशिश करूंगा कि फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे नहीं देख पाऊंगा, कोशिश कर रहा हूँ फेसबुक पेज पर कोई कमेंट, किसी का कोई इमरजेंसी हो तो मैं बात करके आपको जवाब देने की मैं कोशिश करता हूँ एक बार, क्योंकि कई लोगों के मैंने मामले जैसे मान लीजिए बोल नहीं पाया किस भर्ती को लेकर, तो कई लोगों के कमेंट आ भी रहे होंगे। जो लोग यूट्यूब पे हैं, जो लोग ट्विटर पे हैं, मैं फेसबुक पर जवाब देने की कोशिश करूंगा। फेसबुक पर जो लाइव है, फेसबुक पर मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। शिक्षा सहायक भर्ती, भैया ये अभ्यर्थी मेरे संपर्क में नहीं है। पंचायत सहायक वाले वास्तव में 6000 पदों पर मुझे ज्ञापन भी मिला था, 6000 रुपये पर, केवल 6000 रुपये में सैलरी में वो क्या कर पाएंगे, तो उनकी स्थायी किया जाए, उनकी सैलरी बढ़ाई जाए, इसलिए मैं कोशिश करूंगा। रीट का प्रमाण पत्र के लिए पहले मना कर दिया था, आप लोगों की याचिका कोर्ट में मिली है, कोर्ट में राहत आपको मिले, लेकिन सरकार ने, राज्य सरकार ने पहले स्पष्ट मना कर दिया था कि 2017-18 का जो हम प्रमाण पत्र की वैधता बढ़ाएंगे तो हमें 12-13 की बढ़ानी पड़ेगी, तो पहले ही इन्होंने मना कर दिया था। पुराने कमेंट कैसे, लाइव नहीं चल रहा क्या? कोशिश करूंगा जो मुझे कमेंट मिले उसके जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। भैया फार्मासिस्ट भर्ती के लिए एक कमेंट आया, मैं बता दूं, फार्मासिस्ट हाँ की भर्ती के संबंध में मैं मैडम से मिला था और कोशिश करें जल्द मीटिंग होगी जिसमें अधिकारी और मंत्री मौजूद होंगे, तो उसको जल्द से जल्द इसकी परीक्षा तिथि जारी हो, विज्ञप्ति जारी हो, 4105 पदों पर पदों की संख्या बढ़ाई जाए, इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। यही है, अब मेरी कोशिश बहुत उच्च स्तर पे मैं कर रहा हूँ। राजकुमार का फोन आया था, वो भी परेशान है, कैलाश महावर और मोहन जी और योगेश, तमाम लोग बड़े अवसाद में, लेकिन मैं विश्वास दिला रहा हूँ, जब आपका साथ पहले भी दिया था और आगे भी दूंगा, कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द आपकी जो परीक्षा तिथि और विज्ञप्ति जारी हो, इसके लिए मैं कोशिश करूंगा। एन के इंटरव्यू के संबंध में बोल चुका हूँ। इसके अलावा एससीएफ का रिजल्ट है भाई, अनिल भाई, एससीएफ के लिए मैं जल्दी बात करूंगा। एससीएफ का रिजल्ट जल्द से जल्द आए, वन रेंजर का, मैं पूरी बात करके जो भी है मैं ट्वीट कर दूंगा कब आएगा। त्याग पत्र पर वेटिंग आई, भैया हरिओम जी आपका मैसेज मुझे मिला है, आपका ग्रुप बना हुआ, मुझे जोड़ भी रखा है, लेकिन मैं अकेला कौन कौन से मुद्दे उठाऊं, कहाँ जाऊं। अभी फिलहाल जो प्रयोगशाला सहायक भर्ती है, फार्मासिस्ट है, इसके अलावा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 है, रीढ़ शिक्षक भर्ती 2018 है, नई भर्ती है, इन मुद्दों में उलझा हूँ, टेक्निकल हेल्पर है। एक बार इन भर्तियों में मैं पूरा समय दे रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी समय से वो लोग हैं जो महापड़ाव भी डाले थे, जो वो लोग हैं जो संघर्ष करे, कोशिश कर रहा हूँ पहले इनको राहत मिले। ऐसा नहीं मैं आपका मामला हाथ में ले लूँ और इनकी बात नहीं उठा, नहीं भैया, जिनका साथ दिया पहले उस भर्ती को अंतिम स्तर तक पूछा हूँ, उनको न्याय दिला, उसके बाद मैं आपका साथ देने जरूर आऊँगा। दिलीप सेरा जी, मैं 2012 के बारे में बोल चुका हूं। नई पीटीआई भर्ती 3rd ग्रेड आएगी और 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड की पूरी कोशिश करेंगे। जूनियर अकाउंटेंट की भी हम कोशिश करें। फायरमैन की बात रख चुके, प्रदर्शन भी किया था उन्होंने, मैं इसमें ऊपर लाइव में बोल चुका हूं, ऊपर देखिए फायरमैन के लिए मैंने बोला है। मानदेय बढ़ाई जाए पंचायत का, बिल्कुल। बीएड इंटर्नशिप के लिए जब मंत्री जी से मैं खुद मिल के आया था, आपका अभ्यर्थी था, उन्होंने कहा कि एनसीटी से वो गाइडलाइन मांग रहे हैं कि कोरोना में इंटर्नशिप कम की जाए और उनको छूट दी जाए। मंत्री जी से मैं दोबारा मिला तो पूछा था, बोले अभी तक वहां से कोई रिप्लाई नहीं है। आप अभ्यर्थी खुद भी मिलिए, मैं भी कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोग, अरे भाई मैं तो पड़ोसी हूं ना, मंत्री जी डॉक्टर, आप मरीज हो, और डॉक्टर के पास कौन जाएगा, मरीज। पड़ोसी तो जाएगा साहब, इसके दर्द ज्यादा हो रहा है, दुखी है, गरीब है, फीस में छूट दीजिए, जल्दी देखिए। मैं तो पड़ोसी वही बात रखूंगा, लेकिन मरीज आप हो, डॉक्टर मंत्री जी, जाना तो आपको पड़ेगा ना। आप जाओ तो मुझे बता दीजिए, मैं तो चला जाऊंगा सपोर्ट करने, लेकिन भाई डॉक्टर के पास मरीज को जाना पड़ेगा, इसलिए आप भी कोशिश करिए। मैं भी जाके बात रखा, दोबारा रख दूंगा। बीच में कॉल आ गया भाई, अजय भाई। वेद प्रकाश जी 1534 के लिए मैं जी जान लगा रहा हूं, है ना।
आपके अरुण जी भी आए थे आज, राजेंद्र भी आया था, ये अटक गया भाई। टेक्निकल हेल्पर वाले के लिए मैं बहुत कुछ बोल चुका हूं। ऊपर देखिए विजय भाई, कोशिश कर रहा हूं कि इस बार जो 23 तारीख को सुनवाई हो, इस पर एडवोकेट जनरल साहब वहां फिजिकली वहां मौजूद है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरी जी जान लगा दूंगा कि आने वाली सुनवाई में आपकी भर्ती का निस्तारण हो, जिससे ये भर्ती। देख लो फोन तो उसमें भी आ रहा है, बीच में फोन करके लाइव को मत रोके भाई। एक बार ये कहना चाहूंगा, आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि जल्द मैं एक बार फिर लाइव आऊंगा, और कोशिश कर यही कहना चाहूंगा साथियों, कोशिश मेरी यही रहती है कि मेरे प्रदेश के बेरोजगार को न्याय मिले, सपने साकार हो। अन्य राज्यों के हालात देखिए, ये देखिए, क्योंकि यहाँ लड़ झगड़ के नई भर्तियां भी निकलवाते हैं, पूरी भी करवाते हैं, आप लोगों के लिए संघर्ष भी करते हैं। इतना जरूर कहूँगा, जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जल्द जो बेरोजगार कमेटी बनी थी मंत्रियों की, उनकी मीटिंग करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे जितनी भर्तियां हो सके। ऐसा नहीं कि मैं और भर्तियां, हाथ सब भर्तियां, लगभग सारी प्रदेश की तमाम भर्तियों के अभ्यर्थी मुझसे जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे रोज उनके साथ जाकर उनको निकलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। रेडियोग्राफर के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग आपके सामने मिली है, देखा होगा आपने। टेक्निकल हेल्प के लिए मना कर दिया था, उसकी वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। प्रयोगशाला सहायक के लिए मना कर दिया था, आप वो उसकी रूल्स में है, जल्दी उसकी 15 सूची जारी होगी। परीक्षा केंद्र राजस्थान बिजली विभाग के दिए, अब उनकी परीक्षा तिथि भी जारी हो गई है, जीके उसमें जोड़ दिया है। इसके अलावा जो रीड 2016 के एसएलपी वापस लेने की घोषणा हो चुकी है। पीटीआई भर्ती की अभी जो पद विज्ञप्ति निकाली जाएगी, भर्ती निकाली जाएगी, सामान्य शिक्षा मंत्री जी पॉजिटिव हो गए। तो धीरे धीरे हमारे कई काम हो रहे हैं। बेरोजगारों की जो तमाम मेरे साथी जिनके मुकदमे दर्ज हुए वो वापस हो चुके हैं। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की कोशिश करें। कंप्यूटर भर्ती नियमित की जो हमने संघर्ष किया वो कामयाब हो चुका है। और इसके अलावा ईसीजी के आपको पता है जल्द ही मैं आदेश करवाने की कोशिश कर रहा हूँ 50 लोगों की, 11 के साथ 2 लोगों को जुड़वाकर उनके भी आदेश जल्द जारी करवाने की कोशिश करेंगे। तो धीरे धीरे हमारे कई काम हुए हैं, संघर्ष का परिणाम लगातार आपके सामने। कोरोना काल में 5000 लोगों को जब संघर्ष किया उनको ज्वाइनिंग हुई है। सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 के अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग है। पशुधन सहायक जो पहले वाली भर्ती थी, कृषि परीक्षा, तमाम लोगों का साथ दिया था। एसआई भर्ती 2016 देखिए, तो संघर्ष किया तो परिणाम भी है, लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। वो लोग ज्वाइन करते हैं वो कर्मचारी बन के घर चले जाते हैं, वो जवाब नहीं देते कि उपेंद्र यादव ने कितना संघर्ष करके साथ देकर उन लोगों को मंजिल तक पहुंचाया। लेकिन कम से कम सच्चाई जानने के लिए आप खुद मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे फेसबुक पे, मेरे ट्विटर पर आज तक का रिकॉर्ड उठा के देखिए, कितना संघर्ष किया, कितना परिणाम आया, कितनी मैं फेंकता हूं, कितना सच बोलता हूं। सच आपके सामने होगा, क्योंकि सच होता है उसके लिए मैं सामने आता हूं। फेंकना, झूठ बोलना ये मुझे नहीं आता। सच कहना, सच का आईना दिखाना, धरातल पर संघर्ष करना, चाहे लाठियां खानी हो, चाहे अनशन करना हो, चाहे भागना हो, दौड़ना, सच के लिए लड़ना, ये मुझे जरूर आता है। तो साथियों, मैं एक और लाइव में आपसे मुलाकात करूंगा। आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि संघर्ष कभी विफल नहीं जाता, हमेशा संघर्ष की जीत होती है। जल्द एक और लाइव मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।